हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह लगन में मून की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि चंद्रदेव सिंह लगन में छठे घर में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठा घर एक दुष्टाना हाउस है। दुष्टाना मीन्स एक नेगेटिव हाउस है और यहाँ से हम कई चीज़ें काफ़ी बुरी देखते हैं। जैसे यहाँ से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि बीमारियाँ, डेट्स, लोन्स, एनिमीज और डिस्प्यूट्स, मैरिटल डिस्प्यूट्स भी इसी हाउस से हम देखते हैं। और दूसरी तरह के डिस्प्यूट्स भी डेफिनेटली यहीं से ही देखते हैं। अब यहाँ पर जो है मून आ गया, चंद्रदेव आ गए, 12वें घर से आ गए। 12वां घर हमारा ओवरऑल एक्सपेंसेस का घर है, व्यय का घर है, टेंशन का घर है, बीमारियों का घर है, सीक्रेटिव है, सबकॉन्शियस माइंड का घर है और विदेश का है, लंबी यात्राओं का है और बैड प्लेजर्स का है, या हमारी चैरिटी यानी कि मोक्ष का घर है। मून 12वें घर का स्वामी छठे में आ गया। देखिए, एक विपरीत राजयोग यहाँ निर्माण हो सकता है अगर चंद्र के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए और साथ ही लगन का स्वामी या तो लगन में बैठ जाए या लगन को देखता हो, यानी कि सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग क्रिएट हो सकता है। अब चंद्र के साथ कोई भी मैलेफिक एनर्जी के, यानी कि चाहे सूर्य ही क्यों ना बैठ जाए। अब सूर्य बैठेगा तो फिर वो सूर्य लगन को नहीं देख पाएगा, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो चंद्र के साथ दूसरा एनिमी प्लैनेट्स हैं शनि, राहु, केतु, बुध। इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठ जाए और सूर्य या तो लगन में हो या सप्तम भाव में हो, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए वेरी बिग विपरीत राजयोग कंडीशन इन द चार्ट और इस इंसान को काफ़ी बड़ी सक्सेस मिल सकती है इसी योग के कारण। अगर ये विपरीत राजयोग कंडीशन नहीं बनती तो यहाँ पर हम काफ़ी बुरे फल ही देखने को मिलते हैं। देखिए, छठा घर हमारी रोग, ऋण, शत्रु के अलावा हमारे मामा का भी है, यानी कि छोटे मामा का है, हमारी नौकरी का भी है, हमारी डेली लाइफ का है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का घर है, ये हमारे पेट्स का है। तो अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमारी नौकरी, हमारा डेट, हमारे एनिमीज़ और लिटिगेशंस और बीमारियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें इस आदमी को डील करना पड़ेगा। देखिए, जब भी चंद्र छठे घर में फंस जाए तो आदमी को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक होता है हमारा फिजिकल स्ट्रगल, एक होता है हमारा मेंटल स्ट्रगल। तो यहाँ मेंटल स्ट्रगल से इंसान को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि कभी भी चंद्र को बहुत बड़ा सुख नहीं देता। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, सारे मित्र नक्षत्र हैं चंद्र के। पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, उसके 3 चरण है जो सूर्य देव का है, सूर्य चंद्र में अति मित्रता है। दूसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, चंद्रदेव का अपना नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र है मंगल देव का धनिष्ठा, उसके 2 ही चरण। तो सूर्य का नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र है और बड़ा पावरफुल साइन है, 10 नंबर साइन, गवर्नमेंट का साइन है, गवर्नमेंट मशीनरी का है, बड़े लोगों का है, बड़े काम का है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी ये साइन माना जाता है। यहाँ पर इंसान जो है, अगर यहाँ पर डिस्पोजिटर यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ गया तो इंसान ज़्यादातर बिजनेस करने के चांसेस रहते हैं। हालांकि ये नौकरी का घर है, लेकिन अगर डिस्पोजिटर रिजल्टेंट है, अगर रिजल्टेंट बिजनेस के घर में चला गया तो आदमी बिजनेस करेगा। अगर रिजल्टेंट बिजनेस के घर में नहीं बैठ के किसी भी घर में बैठे तो इंसान नौकरी कर सकता है, क्योंकि नौकरी के घर में या चंद्र आया,
चंद्र क्या है? हमारा मन ही है। देखिए, चंद्र के यहाँ बैठने से आदमी को मानसिक पीड़ा से तो गुजरना ही पड़ेगा, और उसको लाइफ में डेट से, डिस्प्यूट से और बीमारियों से भी गुजरना पड़ेगा। यानी कि कोई ना कोई उसको हेल्थ से इश्यूज रहेंगे, और मून से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। हमारे कोल्ड है, कफ है, साइनस है, गले की खराश है, या हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये वाली चीज़ें रहती हैं। और दूसरा, छठा घर हमारे पेट का है, बिलो एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल का है। हमें कहीं ना कहीं इस तरह की लोअर एब्डोमिनल में दिक्कत रह सकती है, कोई एसिडिटी, गैस, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब यहाँ पर डिस्प्यूट्स की बात करें तो यहाँ पर आदमी को लाइफ में डिस्प्यूट्स भी फेस करने, यानी लिटिगेशन भी फेस करना पड़ सकता है। और वो लिटिगेशन तब ज़्यादा फेस करना पड़ेगा जब शनि की प्लेसमेंट खराब हो जाए। शनि 8वें घर में आ जाए, या इवन 12वें घर में आ जाए, या शनि किसी ऐसे घर में आ जाए जहाँ शनि का एनिमी साइन है, मित्र साइन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिटिगेशन वगैरह भी फेस करना पड़ता है। यहाँ लिटिगेशन आपके, अगर शनि की प्लेसमेंट खराब हो गई तो मैरिटल डिस्प्यूट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर शनि ठीक बैठा हुआ है तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स फेस करने पड़ सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो मन है वो हमेशा इन चीज़ों को हैंडल करने में रहेगा। अपने एनिमीज़, अपने जो अपोनेंट्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। हम नौकरी करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे खिलाफ होंगे, उनको कैसे मैनेज करना है। हमारे फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है, या हमारे डिस्प्यूट्स को कैसे मैनेज करना है, या बीमारियों को कैसे कंट्रोल में रखना है। ये वाला सारा सीन यहाँ पर चंद्रदेव दे सकते हैं। अगर शनि देव की प्लेसमेंट और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट खराब हो गई तो, अगर नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है और शनि भी यूं कहना चाहिए कि अच्छा है, शनि अगर 10वें घर में ही बैठ जाता है बहुत ऑस्पिशियस है, और 11वें घर में भी ऑस्पिशियस है, ऊंच का 3rd हाउस में बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि चौथे घर में भी शनि, देखो चौथे घर में शनि का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चौथे घर में शनि कोई ऐसा नहीं कि बहुत बुरे रिजल्ट्स देगा, लेकिन फिर भी हम चौथे घर में कभी एडवाइस नहीं करते सैटर्न को आना चाहिए। और अगर शनि ऊंच का बैठ जाए या दशम या 11वें घर में बैठ जाए तो यह बहुत अच्छे फल देगा, और इंसान को कई चीज़ों से निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर शनि बिगड़ गया यहाँ पर तो फिर इंसान को काफ़ी स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, नौकरी में भी, और मेंटल स्ट्रगल भी रहेगा। दूसरा, जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो अगर अच्छा बैठ जाए, जैसे सूर्य के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो सूर्य पहले घर में बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें घर में, किसी भी घर में बैठ जाए इनमें से, तो रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। ऐसे ही अगर चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में बैठा है तो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शनि को देखना है। और अगर मंगल के नक्षत्र में चंद्र बैठ जाए धनिष्ठा में, तो धनिष्ठा में भी अगर मंगल देव की प्लेसमेंट इन्हीं घरों में आ जाए, पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें में आ जाए, तो यहाँ रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। मंगल नीच का नहीं होना चाहिए, और मंगल किसी दुष्टाना हाउस में ना हो तो अच्छा है। यहाँ चंद्र के साथ कोई भी मैलेफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए, और अगर चंद्र के साथ कोई मैलेफिक एनर्जी आ गई तो यहाँ चंद्र और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ फाइनेंसिस में देखा जाए तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी। इंसान का जो है फाइनेंसिस को मैनेज करना पड़ेगा। लोन्स यहाँ लेने नहीं चाहिए, अगर लोन लेगा तो आदमी कहीं ना कहीं मकान से रिलेटेड जो है इसमें लेगा, प्रोजेक्ट्स में लेगा। और अगर यहाँ पर मकान आदमी लेता है तो बड़े ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि छठे घर में कोई ना कोई मकान बनाने में कोई ना कोई इशू वगैरह रहता है, इशू क्रिएट रहता है। मकान बनाने के लिए इंसान को लोन यहाँ लेना ही पड़ता है, क्योंकि चंद्र छठे घर में, छठा घर लोन्स का ही है। और अगर यहाँ कुछ हमारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, सपोज लिटिगेशन रहते हैं, यूँ कहना चाहिए,
कोर्ट केस कोई रहता है, तो आपको ये देखना है कि कोर्ट केस आप जीतोगे या हारोगे। उसके लिए नक्षत्र के लॉर्ड को देख लेना आप। जिस नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा बैठा हुआ है तो केस जीतने के चांसेस बनेंगे, और नक्षत्र का लॉर्ड अगर खराब है तो केस हार सकते हैं। और साथ में शनि को भी देखना है। और इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है बीमारियों को अगर हम देखते हैं तो ये बीमारियां भी एक्टिवेट यहाँ पर चंद्र कर देता है। लेकिन यहाँ पर नौकरी में मानसिक पीड़ा भी रहती है, थोड़ा सा ईविल आई वगैरह नज़र लगना भी जल्दी रहता है इंसान को, और एक संघर्ष रहता है। लेकिन आदमी यहाँ पर मेहनत करके काफ़ी अच्छा निकल जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ बैठा हुआ चंद्र अपने घर को देख रहा है, यानी कि वो काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, जूझ भी रहा है चीज़ों से, और अपने घर को भी देख रहा है। तो घर को नेचुरली इम्प्रूव करेगा। जब अपने घर को कोई भी प्लानेट देखता है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते ही हैं, क्योंकि वो अपने घर को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। अगर इंसान के एक्सपेंसेस देखे जाएँ तो छठे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे। जो हमने आपको छठे घर की चीज़ें बताई हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे बीमारी है, डिस्प्यूट है, फाइनेंसिस है, बैंक लोन के इंटरेस्ट हैं। इस तरीके से इंसान को अपने एक्सपेंसेस लेगा। लेकिन रिजल्टेंट यानी कि सैटर्न और नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा, कामयाबी हासिल करके आदमी आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि 10वां घर बहुत ही पावरफुल हाउस है, जिसे पावर सेंटर आप ये समझ सकते हो। 10 नंबर राशि है, शनिदेव की साधारण राशि है, लेकिन 10वां घर जो है सरकार से इसका रिलेशन है, सरकारी लोगों से है, पावरफुल मशीनरी से है, लॉ से है, ऑर्डर से है। दूसरा, ये राशि जो है हमारे पिता की वेल्थ या पिता की फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इंसान हो सकता है कि पिता की वेल्थ भी उसे इनहेरिटेंस में मिल जाए। उसमें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट दोबारा मैं कहूँगा वो देखनी चाहिए। और दूसरा, आदमी का कहीं ना कहीं जो माइंड सेट होगा वो नौकरी में यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, और अपने एनिमीज़ को कंट्रोल करने में ज़्यादा रहेगा, फाइनेंसिस में ज़्यादा रहेगा, डिस्प्यूट्स में ज़्यादा रहेगा, और बीमारियों को ही विल बी वेरी कॉशियस इन हैंडलिंग द डिसीजेस, हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब मिलती है, क्योंकि चंद्र डायरेक्ट आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मदर की हेल्थ वगैरह में यहाँ पर इश्यूज देखने को मिलते हैं। और दूसरा, यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर हम अगर कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उसमें अब नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखिए। अगर नक्षत्र का लॉर्ड इनकम के घर में आ जाए, या वेल्थ के घर में आ जाए, या लगन में आ जाए, या केंद्र में आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप बिजनेस में हैं तो। और कुल मिला के ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी लगती है। लेकिन यहाँ पर हाँ, इंसान को काफ़ी हसल्स में से गुजरना पड़ता है, और तभी इंसान को सक्सेस मिलती है। इंसान को हर चीज़ को फेस करना पड़ता है, तभी इंसान कामयाबी लेता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और थोड़ा सा मानसिक तरीके से आदमी पीड़ित रहता है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, please try to subscribe our channel on priority, or else we'll see you tomorrow with another placement of moon in Leo ascendant people. So take care, have a nice time, see you soon, goodbye.